हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू अ पार्टनर। सो पास्ट एडजस्टमेंट में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही वीडियो में और एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए हम एक्सरसाइज पर विश्वास करते हैं और एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग नज़रिए से समझने का कोशिश है। Question number 92. Asgar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 6 lakh, rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively on 1st April 2023. They shared profits and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 rupees per month and rupees 10,000 per quarter respectively as per the provisions of the partnership deed. अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को और सैलरी भी देना है, और इसके बारे में जानकारी दी हुई है पार्टनरशिप डीड में। Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of rupees 1,10,000 per annum. अब ढोलू को प्रॉफिट में से कितना मिलना चाहिए, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ देंगे और डिविजिबल प्रॉफिट और सैलरी दोनों को इंक्लूड करके 1,10,000 होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर, और अगर कोई भी कमी होती है तो उसको पार्टनर असगर पूरा करेगा। The profit for the year ended 31st March 2024 amounted to rupees 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और हमें नेट प्रॉफिट साल का दिया हुआ है रुपीज़ 4,24,000। इसे ही हमें अप्रोप्रिएट करना है, और पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तीनों पार्टनर्स को देंगे। पार्टनर्स हैं असगर, चमन और ढोलू। असगर का कैपिटल है रुपीज़ 6 लाख और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। सो 6 लाख का 8% होगा 48,000 रुपीज़। चमन का कैपिटल है रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का 8% आएगा 40,000 रुपीज़। और ढोलू का कैपिटल है रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख का 8% है 32,000 रुपीज़। सो 1,20,000 रुपीज़ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी भी देना है पार्टनर्स को, चमन और ढोलू को सैलरी देना है, लेकिन ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज़ गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ 1,10,000। तो हमें चेक करना होगा कि ढोलू को सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट मिला करके 1,10,000 रुपीज़ मिल रहा है कि नहीं। सो पहले हम सैलरी दे देते हैं। सो टू असगर, चमन एंड ढोलू, टू असगर एंड टू चमन एंड टू ढोलू। चमन का तो कुछ नहीं फर्क होगा या सो चमन को सैलरी दे रहे हैं
₹7,000 per month. So 7,000 into 12 is 84,000 rupees. और ढोलू को भी सैलरी दे रहे हैं कितना ₹10,000 per quarter. So per quarter means 4 times. So it is 40,000 rupees. 10,000 into 4. So यहाँ देखिए कि ये हमने सैलरी दे दिया. अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आप ये देख सकें कि ढोलू को सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों मिला करके 1,10,000 हो रहा है कि नहीं. सो 4,24,000 में से 1,20,000 एंड 84,000 और 40,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा. सो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ₹1,80,000 का. हमने ये सब माइनस किया. अब इस 1,80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4:2:3 में. यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ वर्किंग नोट ही शो कर दिया है. सो आप इसे ब्रेक करेंगे तो अमाउंट आएगा. असगर को प्रॉफिट होगा ₹80,000 का और चमन को प्रॉफिट आएगा ₹40,000 का. हम इस रेशो में ब्रेक कर रहे हैं इसे. और ढोलू को प्रॉफिट आएगा ₹60,000 का. अब जो गारंटीड अमाउंट है वो आप चेक करिए कि ढोलू को क्या सैलरी और प्रॉफिट मिला करके 1,10,000 रुपीज़ मिल रहा है. तो यहाँ ढोलू को नहीं मिल रहा है. इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1,00,000 रुपीज़. 1,00,000 रुपीज़ है तो इसका गारंटीड अमाउंट नहीं है और 10,000 रुपीज़ डेफिशिएंसी है. इसे कौन बेयर करेगा? इसे असगर बेयर करेगा जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर. सो ढोलू को देने के लिए हम असगर में से लेस कर देंगे 10,000 रुपीज़ क्योंकि डेफिशिएंट अमाउंट 10,000 का है और इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे असगर से मिला है. ऐड करिए यहाँ 10,000. इस तरीके से ढोलू को मिल गया 1,10,000 रुपीज़ और चमन को सैलरी और प्रॉफिट मिला करके हुआ 1,24,000 रुपीज़ और असगर का प्योर प्रॉफिट है ₹70,000. आप चाहें तो इसे अलग अलग निकाल करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग शो कर सकते हैं, सैलरी अलग प्रॉफिट अलग. लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ ढोलू का 1,10,000 शो करना था आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है जो कि गलत नहीं है. आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. Now question number 93. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profits for the year ended 31st March 2017 ₹80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments. Now इस 80,000 रुपीज़ का जो नेट प्रॉफिट है साल का उसे 3:3:2 में बांट दिया गया है और कुछ बातों को नज़रअंदाज किया गया है जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी. और वो बातें हैं आलिया एंड चांद वेर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 ईच पर मंथ. भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ ₹4,000 एंड भानु एंड चांद हैड guaranteed a minimum profit of ₹35,000 per annum to Alia. Any deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand. Pass the necessary journal entry for the above adjustment in the books of the firm. शो वर्किंग्स क्लियरली. नाउ ये इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा हमें. पहला तो पास्ट एडजस्टमेंट है और दूसरा गारंटीड अमाउंट है या गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर है. फाइन. सो दोनों ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हमें एक जर्नल एंट्री क्रिएट करना है. इसमें गारंटीड अमाउंट को भी फुलफिल करना है हमें क्योंकि प्रॉफिट वैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. सो कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे और सबसे पहले हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि आलिया, भानु और चांद को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि नहीं. पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इनको सैलरी दिया जाना चाहिए और ये 1,500 रुपीज़ पर मंथ
और दो पार्टनर को ही मिलना है, भानु को नहीं मिलना है। सो ये 18,000 रुपीज़ और 18,000 रुपीज़। इस तरीके से जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 36,000 ऐसा बटना चाहिए था। फिर कमीशन भी है, कमीशन भानु के लिए है और ये है ₹4,000 पर एनम। सो 4,000 रुपीज़ इस तरीके से बटना चाहिए था। फाइन। अब जो बाकी जो रकम है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो बाकी कौन सी रकम हो गई है, मतलब बताइए। ये दोनों टोटल होने के बाद हो गया 40,000 रुपीज़ और नेट प्रॉफिट तो 80,000 रुपीज़ का है। सो अब डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो आ गया वो कितना हुआ, 80,000 में से 40,000 तो हमने इस तरीके से दे दिया, तो बचा कितना, 40,000। इसे हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो है 3:3:2। जब इस 40,000 को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹15,000, 15,000 एंड ₹10,000। इस तरीके से रिमेनिंग 40,000 को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन। अब यहाँ गारंटी को भी आप समझिए कि भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू आलिया। आलिया को मिनिमम प्रॉफिट 35,000 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ मिला है कितना, सिर्फ 15,000 मिला है। फाइन। आपको 80,000 रुपीज़ वाले प्रॉफिट को नहीं देखना है, डिविजिबल प्रॉफिट को देखना है। डिविजिबल प्रॉफिट में आलिया को 35,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। सो आलियाज डेफिशिएंसी कितना हुआ, 35,000 माइनस 15,000। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आलियाज डेफिशिएंसी कितना होगा, 35,000 माइनस मिला कितना है, 15,000। ये हो गया 20,000 रुपीज़। इसको दोनों पार्टनर चांद, भानु एंड चांद दोनों ही बेयर करने वाले हैं। कौन सा रेशियो में, 1:1 में। सो 20,000 को 1:1 में काटेंगे तो आएगा 10,000 रुपीज़। फाइन। सो 10,000 रुपीज़ हम भानु से लेस कर देते हैं और 10,000 रुपीज़ चांद से भी लेस कर देते हैं, और ये दोनों लेस करने के बाद हम आलिया को दे देते हैं। तो आलिया का टोटल प्रॉफिट हो गया 35,000। अब सही है, तो ये 80,000 रुपीज़ इस तरीके से बटना चाहिए था। यहाँ कितना आ जाएगा, ₹18,000 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹9,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹53,000। सो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था पार्टनर्स को, लेकिन हमने पार्टनरशिप डीड को नज़रअंदाज करते हुए रॉन्गली इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा का पूरा 80,000 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और गारंटी को भी केयर नहीं किया। तो इसे जब बांटेंगे तो ये अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपीज़, देन अगेन 30,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। इस तरीके से 80,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अब आप कंपेयर कीजिए A माइनस बी, ये A है, ये B है। सो A माइनस बी, आलिया को मिलना चाहिए था 53,000, मिला है 30,000, मतलब 23,000 रुपीज़ उसे और देंगे। और यहाँ भानु को कम मिलना चाहिए था, मिला है ज़्यादा, तो माइनस करेंगे इसके अकाउंट को 21,000 से। और चांद में भी मिलना कम चाहिए था 18,000 और मिला है ज़्यादा, दैट इज़ 20,000। सो 2,000 रुपीज़ इनके भी अकाउंट को हम कम करेंगे। तो यहाँ इसी से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। जो पॉजिटिव अमाउंट आया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और जो निगेटिव अमाउंट आया है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सो यहाँ क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। सो 1 अप्रैल 2017 को जर्नल एंट्री पास करेंगे, भानु एंड चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू आलिया। सो अमाउंट देखिए भानु का कितना है 21,000 रुपीज़, कम कर दीजिए इसके कैपिटल अकाउंट से, और चांद का 2,000 रुपीज़। आलिया का 23,000 रुपीज़। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। Now let us see question number 94. Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for the following: salary of rupees 2,000 per quarter to Ajay and Binay. Chetan was entitled to a commission of rupees 8,000. Binay was guaranteed a profit of rupees 50,000 per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was rupees 1,50,000, which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1 without taking into consideration the provisions of partnership deed. Pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm. Show your workings clearly. So ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही जैसा है, इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और इसमें भी प्रॉफिट को सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए पॉइंट्स को नज़रअंदाज किया गया है। सॉल्यूशन 94 के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, जो कि नेट प्रॉफिट को पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए पॉइंट्स के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले है सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड बिनय। 2,000 रुपीज़ पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 16,000 रुपीज़ इस तरीके से दे दिए गए। उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन चेतन को देना है, और ये अमाउंट भी रुपीज़ 8,000 है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि गारंटीड अमाउंट है बिनय का 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। तो चेक करिए कि उतना उसको मिल रहा है कि नहीं। यहाँ तक हमने 24,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो प्रॉफिट जो दे रहे हैं वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है, 1,50,000 है। 1,50,000 में से हमने 24,000 तो इस तरीके से दे दिया, तो अब बचा कितना, 1,26,000 रुपीज़ बचा है। 1,26,000 को हमें 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आएगा अमाउंट रुपीज़ 47,250 और रुपीज़ 31,500। इस तरीके से 1,26,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नाउ ये दोनों मिला करके 1,50,000 है। अब यहाँ पर गारंटी को भी चेक कीजिए। बिनय वाज गारंटीड, बिनय मतलब ये मिडिल पार्टनर, बिनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। तो यहाँ पर 50,000 तो है नहीं, इसे 47,250 रुपीज़ मिला है। तो डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी है 50,000 माइनस 47,250, ये अमाउंट आ गया रुपीज़ 2,750। ये डेफिशिएंसी का अमाउंट है, जिसे कौन बेयर करेगा, फर्म बेयर करेगी। फर्म बेयर करेगी का मतलब है कि अजय और चेतन बेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। फाइन, सो ये बेयर करेंगे कौन सा रेशियो में, 3:2 में। अपने प्रॉफिट इक्वली बेयर नहीं करना है। फाइन, हमें इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बेयर करना है। और किनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अजय और चेतन का। अजय और चेतन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो इस डेफिशिएंसी को जो बिनय का है, इसे बाकी के दो पार्टनर अजय और चेतन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। सो
2750 को ब्रेक करेंगे 3:2 में, तो अजय बेयर करेगा 1650 रुपीज़ का और चेतन बेयर करेगा 1100 रुपीज़ का। इस तरीके से ये दोनों अमाउंट यहाँ दे देंगे हम। दोनों अमाउंट का टोटल है ₹2750। सो इस तरीके से टोटल अमाउंट यहाँ दिखे 50,000 रुपीज़ विनय का हो गया। सो 1,50,000 करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो यहाँ हो गया 38,400 का, यहाँ आएगा 58,000 रुपीज़ और यहाँ 53,600 रुपीज़। ये हो गया करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसे कंपेयर करेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि हमने 1,50,000 को कुछ अलग ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया है, ₹1,50,000 को बांटा तो है, लेकिन इसे भी गलत रेशो में बांट दिया, 2:2:1 में बांट दिया। फाइन। सो 1,50,000 को जब बांटेंगे तो आएगा ₹60,000 फर्स्ट टू पार्टनर्स को और ₹30,000 लास्ट पार्टनर को। इस तरीके से 1,50,000 रुपीज़ गया। तो गड़बड़ चला गया। मिलना चाहिए था कम, मिला है ज़्यादा, वापस ले लीजिए 6,400। मिलना चाहिए था कम, मिला है ज़्यादा, वापस ले लीजिए 2,000 रुपीज़। मिलना चाहिए था ज़्यादा, दिए हैं कम, इनको और देना है। सो इस तरीके से जो माइनस फिगर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो प्लस फिगर है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सो जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे और डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2015। अजय, Ajay's capital account debited with ₹6,400 and Binay's capital account debited with ₹2,000 to Chetan. So this is the answer. Now let us see question number 95. Ankur, Bhavna and Disha are partners in a firm. On 1st April 2023, the balances in their capital accounts stood at ₹14 lakh, ₹6 lakh and ₹4 lakh respectively. They shared profits in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Bhavna at the rate of ₹50,000 per annum and a commission of ₹3,000 per month to Disha as per the provisions of the partnership deed. So partnership deed में ये सारी बातें लिखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है और कमीशन देना है पार्टनर्स को, और उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस भी दिया हुआ है। Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than ₹1,70,000 per annum. So भावना को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके, फाइन, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is guaranteed at not less than ₹1,70,000 per annum, and Disha's share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed at not less than ₹1,50,000 per annum. और दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके लेकिन कमीशन को छोड़ करके जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,50,000 का होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, और इन दोनों में कोई भी कमी होती है तो उसे अंकुर बेयर करेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. So solution 95, by net profit.
₹9,50,000। इसे ही हमें सही सही अप्रोप्रिएट करना है और गारंटीड अमाउंट को भी अश्योर करना है कि पार्टनर्स को उतना मिला है कि नहीं। और हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अंकुर, भावना और दिशा। सो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइन, तीनों पार्टनर को देंगे। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अंकुर का कैपिटल है ₹14 लाख। 14 लाख का 6% होगा ₹84,000। और भावना का कैपिटल है ₹6 लाख। 6 लाख का 6% ₹36,000। और दिशा का कैपिटल है ₹4 लाख। 4 लाख का 6% ₹24,000। सो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। अब आगे सैलरी। सैलरी किसको देने वाले हैं हम? भावना, और भावना को सैलरी है तो सैलरी टू भावना, और ये है ₹50,000 पर एनम। सो ₹50,000 दे दिए। और कमीशन है दिशा को, कमीशन दिशा को है और ₹3,000 पर मंथ। सो ये हो जाएगा ₹36,000। फाइन। अब क्या है, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ है नहीं। सो 9,50,000 में से ये सारे अमाउंट लेस करेंगे तो आएगा हमारा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये मैं रफ वर्क यहीं पर कर दे रहा हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा ₹7,20,000 का। 9,50,000 में से ये पांचों फिगर को लेस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 7,20,000। इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो है 7:3:2। फाइन। 7:3:2 में जब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आएगा ₹4,20,000 फर्स्ट पार्टनर को। दूसरे पार्टनर को आएगा प्रॉफिट ₹1,80,000 और तीसरे पार्टनर को आएगा प्रॉफिट ₹1,20,000। इस तरीके से ये 7,20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमें गारंटीड अमाउंट चेक करना है। गारंटी के बारे में लिखा है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन ₹1,70,000। सो यहाँ है भावना, एक्सक्लूडिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके बाकी सैलरी और प्रॉफिट मिला करके कितना होना चाहिए, ₹1,70,000। तो ये तो फुलफिल्ड है, यहाँ तो प्रॉफिट 1,80,000 का है। सो इट इज़ द गारंटीड अमाउंट इज फुलफिल्ड। सो वी नीड नॉट टू एनीथिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। लेकिन अंकुर के में क्या लिखा हुआ है, नो, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। दिशा के में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब ये दोनों अमाउंट मिला करके, कमीशन को छोड़ दीजिए, ये दोनों अमाउंट को मिलाएंगे आप तो कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 24,000 इज 1,44,000, जबकि ये होना चाहिए था गारंटीड अमाउंट 1,50,000 का। फाइन। सो यहाँ पर हमारे पास गारंटीड अमाउंट जो है वो दिशा को नहीं मिला है। मिल रहा है कितना, 24,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 1,44,000, जबकि मिलना चाहिए था 1,50,000। सो 1,50,000 में से ये दोनों अमाउंट को लेस करेंगे, 1,44,000। सो डेफिशिएंसी अमाउंट आ गया है ₹6,000 का। और इस डेफिशिएंसी के अमाउंट को कौन बेयर करेगा, अंकुर। सो यहाँ अंकुर से लेस कर देंगे हम, यहाँ फॉर दिशा को दे दिया इसने ₹6,000 और ये फ्रॉम अंकुर ₹6,000 यहाँ ऐड हो गया। नाउ इस तरीके से दिशा को उसके गारंटीड अमाउंट मिल गया और जिसने गारंटी दिया था उसने अपने प्रॉफिट में से दिशा को दे दिया, गारंटीड अमाउंट कर दिया। अब ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹4,98,000 मिला है अंकुर को और ₹2,66,000
भावना को एंड ₹1,86,000 रुपीज़ दिशा को। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि गारंटीड अमाउंट को कॉम्बिनेशन में हमें दिखाना था, कोई दो आइटम के कॉम्बिनेशन में दिखाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है जो सही है। आखिर जाना सबको कैपिटल या करंट अकाउंट में ही है। इस केस में ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस शहर से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिखिए, सो दैट मुझे भी एनकरेजमेंट मिले कि आप उतने दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी वेल फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर हाउस। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर सॉल्व होगा। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.